हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज की एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए क्या कहती हैं, इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती हैं। एंड एक और बात यहाँ पर कि अगर आप दोनों का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ 5D पर बना हुआ है तो इनकी 5D वाली एनर्जीज भी आपके लिए क्या कहती हैं, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानिए गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से न्यूज़ वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। ये मोस्टली नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशंस हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो द लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो ज़रूर यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूस थॉट्स में बने हुए हैं। दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। एक तरह का पैशनेट कनेक्शन होगा यहाँ पर, बहुत सारा पुश एंड पुल है। मतलब आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम एक सेटबैक है इनकी ज़िंदगी में। वो सेटबैक किसी भी बात को लेकर हो सकता है। मे बी दे आर नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन येट। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स या बहुत सारे जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज में होते हैं वो अपने आप को किसी भी रिलेशनशिप में इस तरह से जंप इन करने के लिए खुद को रोक रहे होते हैं। रीजंस पास्ट रिलेशनशिप्स के ट्रॉमाज हो सकते हैं या फिर अगर इनका अभी अभी किसी से ब्रेकअप हुआ है तो दे आर जस्ट नॉट रेडी टू जंप इन इनटू द नेक्स्ट कनेक्शन, है ना। तो ये एक इनकी या तो हीलिंग वाली सिचुएशन चल रही है कि आप इनके लाइफ में सडनली आ गए और अब ये आपके साथ भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मे बी दे आर नॉट रेडी टू जंप इन टू द कनेक्शन स्ट्रेटली। मे बी दे रियली वॉन्ट्स टू नो यू बेटर। अभी ये आपको और भी ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते होंगे और भी ज़्यादा समझना चाहते होंगे। समटाइम्स क्या होता है गाइज, जो लोग भी डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में होते हैं वो लोग इस तरह की इंटेंस कनेक्टिविटी से डरने लगते हैं, क्योंकि इस तरह की कनेक्टिविटी इन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी होती। इससे पहले अगर इनके कनेक्शंस रहे हैं तो वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रखने पड़े थे। बट जब आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा अप्रोचिंग हो इनके लिए, और इनके लिए एक चेज़र भी मैं कह सकते हूँ, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर इस पर्सन के लिए चेज़र होंगी। तो इनके मन में आप ऑलरेडी वो जगह बना चुके हो। मतलब आप इन्हें हासिल कर चुके हो बट ये खुद में वो एक एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे होंगे कि ये इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में। ये वन साइडेड कनेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों की क्रश सिचुएशन भी है कि अभी तक इस पर्सन ने आपको हिंटिंग भी लगने नहीं दी है कि हाउ दे फील अबाउट यू, तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि आपने इनका मन तो जीत लिया है। दे हैव स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। यहाँ पर बहुत सारा ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन में देख रही हूँ, फैंटेसी और इवन बहुत सारी बातों को सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीमी वर्ल्ड में सोचना। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। दे कैन कनेक्ट विथ यू ओवर द 5D वेरी नाइसली। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कनेक्शन अगर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि अभी जस्ट एक शुरुआत है और या तो मामला सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप तक बना हुआ होगा और आगे ना तो आप बढ़ पाए हो ना ये बढ़ पाए हैं, लेकिन वो जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, वो बहुत ज़्यादा आगे चली गई होगी। ड्रीम्स में आप लोग बहुत ज़्यादा आगे चले गए होंगे, लेकिन 3D फ्रंट पर अभी भी मामला वहीं का वहीं है। तो ये एक सिनेरियो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। जो एक दूसरा मैटर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये एक थर्ड पार्टी एंगल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर ऑलरेडी कोई और पर्सन है तो ये एक झिझक इस वजह से भी है कि दे आर नॉट रेडी टू मूव टूवर्ड्स यू।
कनेक्टिविटी यहाँ पर महसूस हो रही है, लेकिन इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन होंगे। तो आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा लॉयल हैं अपने पार्टनर के साथ, तो दे आर जस्ट नॉट रेडी टू जस्ट एडमिट दैट कि ये आपसे प्यार करते हैं, मतलब ये अपने आप में ही एक डिनाइल में बने हुए हैं। तो ऐसा मैटर भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर ऐसी बातें हैं इनकी ज़िंदगी में कि इफ़ दे आर जस्ट इन टू सम अदर्स एनर्जी, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और हैं, तो तब ये आपकी तरफ अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या हो सकता है गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है ये एक सिचुएशन में बने हुए हैं जहाँ पर इन्हें एक डिसीजन मेकिंग में आना है। एक तरफ एक प्रैक्टिकलिटी इनकी ज़िंदगी में बनी होगी जहाँ पर उस पर्सन के साथ ये एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एक मैरिज बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब दे आर इनटू सम काइंड ऑफ अ कमिटमेंट थिंग। तो अगर ऑलरेडी ये उस इंसान के साथ एक कमिटमेंट में बने हुए हैं तो इनके लिए ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फैसला होगा इनकी ज़िंदगी का, कि एक तरफ इनका दिल लगा हुआ है आपके साथ, इनका दिल आपके साथ कनेक्टेड है, इनकी सोल, इनकी आत्मा आपके साथ कनेक्टेड है, बट ऑन दी अदर हैंड इनका सारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड उस इंसान के साथ जुड़ा होगा जो थर्ड पार्टी है। तो 100% ये एक ऐसा फैसला लेना चाहेंगे जहाँ पर ये पिछला सब कुछ अपना एंड करके, अगर इनकी ज़िंदगी में एक कनेक्शन था, जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर ये एक एक्स की सिचुएशन है, इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक ऐसा इंसान था जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो इंसान के साथ अगर ये अभी नहीं रहते, मतलब इनका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है उस पर्सन के साथ, तो इनकी या तो हीलिंग चल रही है या तो ये उस सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करना चाहते हैं। बहुत सारे ब्रेकअप्स ऐसे होते हैं गाइस जहाँ पर स्टिल क्लोजर नहीं हुआ होता, कम्प्लीटली वहाँ पर एंडिंग नहीं हुई होती, अभी भी ऑन एंड ऑफ वहाँ पर चल रहा होता है। और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है किसी की भी ज़िंदगी में, कि अगर आपके एक्स आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं तो आप किसी तीसरे पर्सन के साथ कमिटमेंट में कभी नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ पाएगा अगर वहाँ पर ऑन एंड ऑफ बना हुआ है। ये मैं आप लोगों के लिए भी कहूँगी, अगर आपकी ज़िंदगी में एक्स की एनर्जी है तो जस्ट ट्राई कीजिएगा कि आप या तो उनसे क्लोजर ले लें या फिर उनको क्लोजर दे दें। जहाँ पर क्लोजर नहीं होता गाइस, आप किसी तीसरी एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे फुल्ली, वहाँ पर भी आप अटक जाओगे, यहाँ पर भी आप अटके रहोगे। तो ऐसी सिचुएशन में रहना एक तरह से प्रोक्रेस्टिनेटिंग होता है, स्टैग्नेंट होता है, आपकी ज़िंदगी ग्रो नहीं कर पाती। इवेंचुअली आप वहीं के वहीं गोल गोल घूमते रहते हो रिपीटेड पैटर्न्स में, जो कि एक अच्छी एनर्जी नहीं है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में क्लोजर्स या फिर एक एंडिंग या कंप्लीशन सीख कर रहे हो तो जस्ट ट्राई कीजिए कि आप भी अपनी ज़िंदगी में वो एंडिंग या वो कंप्लीशन जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में एक तीसरी एनर्जी को फुल्ली अट्रैक्ट कर सकें। जब स्पेस क्रिएट करोगे तभी कोई नई एनर्जी वहाँ पर आएगी। आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई और तीसरे पर्सन है, जब तक वो नहीं जाते आप एक नया पर्सन अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से नहीं हासिल कर पाओगे। तो इनके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। मे बी दे आर जस्ट बीइंग एबल टू पुश देमसेल्व्स टू एंड समथिंग इन देयर लाइफ सो दैट ये आपकी तरफ आगे बढ़ सके। यहाँ पर यूनियन की बात हो रही है। ये यूनियन या तो लिटरल यूनियन है आप दोनों की, कि अगर आपके साथ इनको एक यूनियन में आना है तो इनको 100% एक सिचुएशन को एंड करना पड़ेगा। अपने उस बिलीफ सिस्टम या रूटेड पैटर्न से इनको आज़ाद होना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन होगी इनकी। इनके कुछ ऐसे थॉट्स या ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं जहाँ से ये खुद को इतनी इजीली आज़ाद नहीं कर पाते होंगे, बट स्टिल जब से ये आपसे टकराए हैं अपनी ज़िंदगी में, तो शायद आप इनके लिए कैटलिस्ट का काम कर रहे हो।
आप इनको वो सारी चीज़ें समझा पा रहे हो नोइंगली या अननोइंगली। मतलब बहुत सारे लोग सबकॉन्शियसली एक दूसरे के साथ वो डाउनलोड्स एक्सचेंज करते हैं। यानी कि आपने सुना होगा कि अगर आपका कनेक्शन एक सोल लेवल तक का कनेक्शन है तो आपके दोनों के सबकॉन्शियस एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, यानी कि आपके हायर सेल्फ्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अगर कुछ ऐसी लर्निंग्स हैं या ऐसे कोई आप दोनों के भी शैडो साइड्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ से आप खुद से अकेले से ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहे हो, तो इनका हायर सेल्फ आपको सपोर्ट करेगा एंड वाइस वर्सा। आपका हायर सेल्फ इनको सपोर्ट करेगा उस स्टैग्नेंट पैटर्न से एक दूसरे को रिलीज करने में। ये ट्विन फ्लेम्स में भी होता है एंड सोलमेट्स में भी होता है। अगर ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम्स हैं तब तो बहुत ही क्लियर है कि इनकी एनर्जी को आप अपने लिए अपने लाइफ के बहुत सारे पैटर्न्स में इस तरह से इस्तेमाल करोगे कि आप वहाँ से ब्रेक थ्रू हो पाओगे। एंड जस्ट लाइक दैट आपकी भी एनर्जी इनके लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी कि ये भी अपने बहुत सारे डार्क पैटर्न्स को एंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी एक इनकी तरफ लव है, नर्चर है, केयर है एंड एक इमोशनल कनेक्टिविटी है, इवन सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी जो भी आप इनकी तरफ प्रेजेंट करते हो, वो इस पर्सन के लिए कैटलिस्ट का काम करती है। आपका जैसा भी बिहेवियर इनकी तरफ अब जाता है या जा रहा है तो वो 100% इनको एक डिसीजन मेकिंग की तरफ ही पुश कर रहा है। अगर रीसेंट इवेंट्स के चलते आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन चल रही है, बहुत लोगों के लिए क्रश सिचुएशन है और ये कहीं पर स्टक हैं ऐसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो 100% आप इन्हें ज़रूर मदद कर रहे होंगे नोइंगली या अननोइंगली कि उस कनेक्शन को एंड करके आपकी तरफ आगे बढ़ सकें। यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स टॉक्स अबाउट द यूनियन। ये यूनियन किसी भी बात को लेकर हो सकती है, स्पिरिचुअल यूनियन हो सकती है, लिटरल 3D यूनियन हो सकती है, शादी हो सकती है या एक मुलाकात हो सकती है। कुछ भी आप लोग जिस भी यूनियन को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट वेज में रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग जर्नीज पर हैं, अलग अलग फेजेस पर हैं, तो सबके साथ एक ही तरह से रेजोनेट करिए ज़रूरी नहीं है गाइस। तो आपको समझना होगा कि आपका कौन सा जर्नी है और आप अभी किस फेज पर हो, उसके अकॉर्डिंग आप जिस तरह की भी यूनियन चाह रहे हो उस तरह की यूनियन में आने के लिए ये आपसे वो डाउनलोड रिसीव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग अगर 5D से गायब हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि 5D से कभी गायब मत होना गाइस, क्योंकि 5D ही एक ऐसा आप लोगों के लिए सोर्स है जहाँ पर आप इस पर्सन से बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट हो सकेंगे। तो 5D पर ये आपके साथ किन एनर्जीज में बने हुए हैं ये हम देखते हैं गाइस। 8 ऑफ कॉइंस, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइंस एंड 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बहुत सारा वर्क अभी बाकी है। ये वर्क ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर हो सकता है, एक दूसरे की लाइफ को बैलेंस में लाने को लेकर हो सकता है एंड प्लस बहुत सारे एक दूसरे के इनर चाइल्ड वुंड्स को क्योर करने को लेकर हो सकता है। तो आपके पर्सन बहुत कुछ यहाँ पर ऑलरेडी एक विजडम में आ चुके हैं, बहुत कुछ ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं विथ देयर डीप कॉन्शियस। एंड ऑल्सो एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ गोल्स होंगे, कुछ ड्रीम्स होंगे और उसके साथ साथ ये आपको भी अपना एक गोल मानते हैं, आपको भी अपना एक ड्रीम मानते हैं। तो जब इनके ड्रीम्स में या गोल्स में आप ऑलरेडी एक कह सकते हैं ना एक माइलस्टोन, एक फिनिशिंग लाइन बनकर बैठ गए हो, यानी कि आप एक डेस्टिनेशन हो इनके लिए, तो अब जो वर्क करना पड़ेगा, जो भी एक एफर्ट या जितना भी एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगता है, उस बात को ये पर्सन अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब इनकी 5D वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। दे नो व्हाट टू डू, वे टू वर्क, हाउ टू वर्क, दे ऑलरेडी नो दैट। एंड ये इनर नोइंग इनको कैसे है कि आप शायद इनको ऐसे डाउनलोड्स ऑलरेडी भेज चुके होंगे, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर इनसे टेलीपैथिकली या फिर इनके सबकॉन्शियस पर ऐसी बातें ऑलरेडी
पहुंचा देते होंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड इवन मैनिफेस्टेशंस मैं कह सकती हूँ। कुछ लोग लिटरल टेलीपैथी इस्तेमाल करते होंगे। तो जिस तरह से भी आपने इनके तक वो बातें पहुंचा दी हैं, लिटरल कम्युनिकेशन के ज़रिए भी हो सकता है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग वो भी एक मीडियम रखते हैं कि आप इनसे डायरेक्टली जाकर बोलते होंगे कि आप मेरे ट्विन फ्लेम हो, आप मेरे डिवाइन मैस्कुलिन हो, आप मेरे सोलमेट हो, और हमें ये इस लाइफ टाइम में हमें ये यूनियन अचीव करनी है अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि मैंने भी एक लाइफ का बहुत ही डार्क फेज देखा है, मैंने भी अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से खुद को रिलीज़ करवाया है, तो आपको भी ये करना है। इस तरह की बातें आप शायद अगर अपने पर्सन से बहुत ही क्लियर लेवल्स पर कर सकते हो तो तब भी इन तक वो बात पहुंच गई है गाइस। तो आपको बेटर पता है कि आपका कम्युनिकेशन का मीडियम या फॉर्म कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है ये आपका मैसेज अपने 5D पर ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग दे नो कि इन्हें एक अभी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, बहुत कुछ इन्हें अपनी लाइफ में एंड करना होगा, बैलेंसिंग वेज में लेकर आना होगा, अलाइनमेंट्स हम जिसको कहेंगे। तो इनकी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। ओके, तो दे हैव एन आइडिया रिगार्डिंग दैट कि दे शुड वर्क ऑन इट एंड दे आर रेडी टू वर्क ऑन इट। तो ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ। तो इवेंचुअली ये क्या कर सकते हैं ये हम देखेंगे गाइस। द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स या तो कोई सिचुएशन है या फिर कोई लिटरल थर्ड पार्टी एंगल है, और इनको एक जो मैंने कहा ना डीप नोइंग, इस तरह से इनको पता है, एक पास्ट की एनर्जी इनके साथ इस तरह से जुड़ी हुई है। या तो ये पिछले जन्म की एनर्जी हो सकती है, आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू इनको ऑलरेडी एक इनर नोइंग है कि इस जन्म में मुझे बाय हुक और क्रूक इस पर्सन को हासिल करना है, यानी कि आपको हासिल करना है। आप इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो गाइस। अपॉर्चुनिटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके आने के बाद से इनकी ज़िंदगी बहुत सारे वेज में चेंज हो गई होगी, ट्रांसफॉर्म हो गई होगी, एंड ये आपको उस ही इनर रिकग्निशन से पहचानते हैं, यानी कि इनका हायर सेल्फ आपके हायर सेल्फ को ऑलरेडी पहचान चुका है। एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ गाइस आप सभी को कि इनकार्नेशन के समय आप दोनों में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी तय हो चुका है कि इस लाइफ टाइम में आप दोनों ने मिलना था, आप दोनों ने कुछ इवन अचीव भी करने को लेकर हो सकता है। मतलब बहुत सारे लोगों के एक दूसरे के साथ सोल पर्पसेस होते हैं, या फिर इंडिविजुअल सोल पर्पसेस पर भी आप दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे होते हो। अगर इनके लाइफ का कोई सोल पर्पस है, ये अगर यूनिवर्स को कुछ सर्विस देना चाह रहे हैं तो आप इनके लिए कैटलिस्ट का काम करोगे, एंड वाइस वर्सा। अगर आपका कोई सोल पर्पस है तो ये आपको मदद करेंगे। अगर आप दोनों ही का कोई सोल पर्पस है, इंडिविजुअल या टुगेदर वाला, तो तब भी आप एक दूसरे को मदद करोगे। तो अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आप दोनों ने ऑलरेडी एक दूसरे के साथ एट द टाइम ऑफ इनकार्नेशन ऑलरेडी तय कर लिए थे, तो ये एक रीज़न ये भी है कि दे नोज यू, एंड ये आपको खोना नहीं चाहेंगे, किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर एक नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में बने हुए हैं, तो एक ऐसा एक्शन इस पर्सन की तरफ से आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। यानी कि या तो एक रीच आउट देख सकते हो आप इस पर्सन की तरफ से, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा मैसेज या एक ब्यूटीफुल सा इनविटेशन, क्योंकि अभी बहुत जल्द वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है, तो अराउंड दैट टाइम फ्रेम आप इस पर्सन की तरफ से या तो कुछ रिसीव करोगे या फिर कुछ एक हिंटिंग या जेस्चर या साइन आपको देखने को मिलेगा। ये लिटरल एक्शन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि दिस पर्सन कैन कॉन्टैक्ट यू गाइस, जहाँ पर या तो एक गेट टुगेदर, एक पार्टी, या फिर इस तरह की कोई एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए आने वाली है। तो यस, इट इज़ गोना हैपन बिकॉज योर पर्सन नोज दैट कि दे हैव टू गिव यू द जस्टिस, और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे हैव टू विन यू एट एनी कॉस्ट, बिकॉज आप दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी इनकार्नेशन के
समय तय हो चुका था, तो अब ये उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। तो अलॉन्ग दोज लाइन्स तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने वाला है गाइस। और इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपके लिए कुछ गाइडेंस देना चाहता है, मतलब आपको इनके एक्शन के आने तक आपको किस वेज में बिहेव करना है, या फिर क्या आपके लिए एग्जैक्ट यूनिवर्स की तरफ से सजेशन या गाइडेंस है, तो यहाँ पर 2 कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सुप्रीमेसी। तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग ग्रांटेड लिए गए हैं इस पर्सन की तरफ से, तो ये मैं आपको 2-4 दिन से यही गाइडेंस दे रही हूँ। तो यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि अगर एक डार्क फेज देख रहे हो आप, तो एक अच्छा टाइम ज़रूर आ रहा है। अपनी सुप्रीमेसी में रहिए, अपने आप को लेट डाउन होने मत दीजिए। अगर ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा हर एक मामले में ज़्यादा है, यानी कि इफ़ वी टॉक अबाउट द लुक्स, अगर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सुंदर है तब भी, अगर ये एक हायर स्टेटस में है तब भी, या फिर जिस भी मामले में अगर ये पर्सन आपसे ज़्यादा में है, तो यहाँ पर आपको एक सेल्फ लो एस्टीम में नहीं रहना है। आपको अपनी सुप्रीमेसी में रहना है। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा कोई मैटर नहीं भी है कि आपसे अगर ये पर्सन हर मामले में कम भी है, तो फिर भी इंसान किसी ना किसी मैनर में इस पर्सन के अंडर चला जाता है। मतलब इट हैपन्स इन द लव थिंग कि आप प्यार में इतने ज़्यादा इस पर्सन के आगे गिर जाते हो कि खुद की उस इमेज को वापस से खड़ा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसा एक सिनेरियो आपके साथ भी हुआ है, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएं और अपने आप की वो जो सेल्फ डिग्निटी है उसको अभी प्रोटेक्ट करने का टाइम आ गया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप ही की होगी गाइस। आप ही को कुछ ऐसे रूल्स खुद के लिए बनाने होंगे कि अब आप इस पर्सन के आगे गिरोगे नहीं, अपने आप को छोटा नहीं करोगे, बिकॉज यू आर सुप्रीम इनफ। आप यहाँ पर एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास सारे कंट्रोल्स हैं, और एग्जैक्टली हैं भी, 100% हैं। अगर वो किसी वजह से आपका पावर आपसे छीन लिया गया था, तो नाउ दिस इज द टाइम कि आप उस पावर को वापस से गैदर करें। तो यही आपसे कहा जा रहा है गाइस इन कार्ड्स के ज़रिए। तो आई होप यहाँ से जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करोगे और उसी वेज में एक्ट करोगे जैसा यूनिवर्स आपको एक्ट करने के लिए कह रहा है। ऑलराइट, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लेंगे इस पर्सन की तरफ से। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो लोग इंस्टा पर नहीं हैं वो लोग मेरी फेसबुक से भी चैनल सॉन्ग मेरी स्टोरी से देख सकते हैं। तो फेसबुक के आईडी के लिए आप मेरी डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।